हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है द सेंटेंस पार्ट्स, अर्थात सेंटेंस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को कवर किया है वो हमने जाना था पिछली वीडियो में कि ग्रामर क्या होती है, लेटर्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, स्पेलिंग्स क्या होती हैं, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन सब बातों पे हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द सेंटेंस पार्ट्स, अर्थात सेंटेंस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो बेसिकली किसी वाक्य को दो भागों में हम बांट सकते हैं। सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य, राइट। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वो दो भाग हैं? वो हैं सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता या उद्देश्य। दूसरा प्रेडिकेट, जिसको हम इंग्लिश में विधेय बोलते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखिए। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। यदि हम वर्ब से कौन या किसने प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलता है हमको वो बेसिकली क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। एक बार फिर से, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में बात हो रही होती है। वर्ब से हम कौन या किसने करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है हमको, वर्ब से कौन या किसने करने पर जो हमको उत्तर प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट में एक या अधिक शब्द हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय, राइट। तो प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के विषय में जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो सारा का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में भी एक या अधिक शब्द हो सकते हैं। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट में भी एक या अधिक शब्द हो सकते हैं और प्रेडिकेट में भी एक या अधिक शब्द हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। ये एक सेंटेंस है, राइट। एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मेरा भाई एक इंजीनियर है। तो इसमें देखिए किसके बारे में बात हो रही है, मेरे भाई के बारे में। तो यहाँ पे मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट। और मेरा भाई क्या है, इज़ एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है, तो ये प्रेडिकेट है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा भाई क्या है, एक इंजीनियर है, तो ये प्रेडिकेट है। और दूसरा सब्जेक्ट के प्रेडिकेट किसके बारे में बात कर रहा है, मेरे भाई के बारे में, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में बात की जाती है वो सब्जेक्ट, और जो बात हो रही होती है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट, राइट। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका कि वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। जहाँ पे देखिए इज क्या है, इज एक वर्ब है, इज एन इंजीनियर, इज क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद क्या लिखा है, पूरा एन इंजीनियर, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, प्रेडिकेट। वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा था कि सब्जेक्ट में एक या अधिक शब्द हो सकते हैं, राइट। सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स, सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हेडवर्ड होता है, हेडवर्ड को हम मेन वर्ड भी कहते हैं। सब्जेक्ट को हम हेडवर्ड को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ड भी बोलते हैं। आप मेन वर्ड बोले, हेडवर्ड बोले, और ये होते क्या हैं, ये नाउन और प्रोनाउन होते हैं। आप इस बात को याद रखना, जो हेडवर्ड होते हैं वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन होते हैं, राइट। अभी टेबल्स हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे, राइट। नेक्स्ट है डिटर्मिनर प्लस नाउन। डिटर्मिनर क्या होते हैं, निश्चित करने वाले होते हैं, अर्थात इनको निर्धारक बोलते हैं। तो अगर आपके पास दो शब्द हैं जिसमें एक डिटर्मिनर है दूसरा नाउन है, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनर लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे, राइट। उसके बाद अगर आपके पास तीन शब्द हैं, कौन कौन से, डिटर्मिनर, क्वालिफायर और नाउन, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनर लिखेंगे, उसके बाद क्वालिफायर लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। क्वालिफायर क्या होते हैं, क्वालिफायर जिनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं या फिर क्वालिफायर कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। फिर यदि आपके पास चार शब्द हैं, कौन कौन से, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनर लिखेंगे, फिर क्वालिफायर जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं,
फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, इसीलिए हम एडजेक्टिव फ्रेज इसको कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद इन्फिनिटिव होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जीरेंड होता है, जीरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस उसके साथ आईएनजी फॉर्म। इट भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, सब्जेक्ट और इट्स पार्ट्स, यानी सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हेडवर्ड क्या होता है, क्योंकि हेडवर्ड हमको शायद थोड़ा कंफ्यूज कर ले। तो हेडवर्ड हम देखते हैं कि हेडवर्ड क्या होता है। सॉरी, हेडवर्ड तो हमको पता है, नाउन और प्रोनाउन होते हैं। हम बात कर रहे हैं डिटरमिनर की। डिटरमिनर क्या होते हैं? डिटरमिनर थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। डिटरमिनर का हिंदी मतलब होता है निर्धारक। डिटरमिनर का हिंदी मतलब क्या होता है? निर्धारक, जिसको हम बोलते हैं निश्चित करने वाले शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जो हेडवर्ड को निश्चित कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनर। अब डिटरमिनर में आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे ए, एन, द, ठीक है, द या दी, ठीक है। तो ये क्या है? डिटरमिनर हैं। ये निश्चित करने वाले शब्द हैं जो आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये डिटरमिनर्स कहलाते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? संकेतवाचक विशेषण, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इनका जैसे ये क्या करते हैं? संकेत करते हैं। दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ माई पेन, दीज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब ये, दोज का मतलब वो। तो दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं, अर्थात एक वचन के लिए। दिस एंड दोज हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने बोला यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। वह मेरा पेन है, दैट इज़ माई पेन। ये मेरे पेन है, दीज आर माई पेन्स। वो मेरे पेन हैं, दोज आर माई पेन्स, राइट। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर है पजेसिव एडजेक्टिव्स, संबंधवाचक विशेषण। तो ये क्या दिखाते हैं? ये पजेशन को दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। जैसे दिस इज़ माई कार, दिस इज़ आर कार, दिस इज़ योर हाउस, दिस इज़ हिज हाउस। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं? पजेशन को दिखाते हैं। तो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब सारे के सारे क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो कि डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं, वो क्या होते हैं? सम, एनी, मच, मैनी, आल, बोथ, फ्यू, लिटिल, ईच, EACH, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, जो डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। डिटरमिनर का मतलब निश्चित करने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो हेडवर्ड को अर्थात नाउन और प्रोनाउन को निश्चित कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनर, निश्चित करने वाले शब्द। हम लोग आगे देखते हैं। ये टेबल 1 है, जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दो पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखें। सबसे पहला सेंटेंस है मदर कुक्स फूड, माता जी खाना बनाती हैं। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? माता जी के बारे में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? मदर, राइट। और फिर क्या कर रही है माता जी? कुक्स फूड। तो कुक्स फूड क्या है? प्रेडिकेट है। या फिर ऐसे पहचान सकते हैं कि कुक्स हमारी वर्ब है, ठीक। कुक्स हमारी क्या है? वर्ब। और वर्ब और उसके बाद जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा क्या होता है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमारा ये हुआ और प्रेडिकेट ये हुआ। बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के मैच खेलते हैं। तो कौन मैच खेल रहा है? लड़के, राइट। प्ले क्या है? वर्ब है। वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमारा ये हुआ और प्रेडिकेट ये हुआ, राइट। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब है। वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। आई सब्जेक्ट हुआ और बाकी सब सारा का सारा प्रेडिकेट हुआ। सी गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ स्कूल जाती है। तो गोज़ क्या है? वर्ब है। वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। बचा हुआ किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट सी, राइट। सी के बारे में बात हो रही है, तो सी हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है टू वर्क इज वर्शिप। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो हमारा क्या हुआ? टू वर्क सब्जेक्ट हुआ, जो बचा वो प्रेडिकेट। यहाँ देखिए इज क्या है? वर्ब है। वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ आता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। तो टू वर्क इज वर्शिप। टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। टू वर्क मतलब क्या? कर्म।
कर्म ही पूजा है। नेक्स्ट है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग धूम्रपान स्वास्थ्य सॉरी स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? स्मोकिंग के बारे में। क्या बात हो रही है? इज इंजरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे इज है क्या हमारी हेल्प, इज हमारी क्या है? वर्ब। इज हमारी वर्ब है, और वर्ब और उसके बाद जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी हॉट नाउ, बहुत गर्मी है अब, राइट। तो इट हमारा सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? इट के बारे में। इट इज़ वेरी हॉट नाउ, बहुत गर्मी है, राइट है, जबकि इट का कोई मीनिंग भी नहीं है। तो इज हमने पहचान लिया, इज क्या है? वर्ब है। वर्ब और उसके बाद जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। तो आई होप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टेबल देखिए और अच्छे से ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट, अ बॉय जंप्स, एक लड़का कूदा। आ क्या है? डिटर्मिनर है। क्यों डिटर्मिनर है? क्योंकि ये बॉय की क्वांटिटी को निर्धारित कर रहा है। डिटर्मिनर निश्चित कर रहा है। एक लड़का कूदा, अ बॉय जंप्स, एक लड़का कूदा। तो बॉय क्या है? एक हेडवर्ड है जिसको हम नाउन या प्रोनाउन बोलेंगे। क्योंकि बॉय है, एक लड़का है, लड़के का नाम है, तो फिर एक नाउन है। तो अ बॉय जंप्स, एक लड़का कूदा। आ डिटर्मिनर है, बॉय हेडवर्ड है जिसको नाउन कहेंगे। क्यों? क्योंकि बॉय एक लड़के का नाम है इसलिए नाउन है। जंप्स एक वर्ब है। वर्ब उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है इसलिए वर्ब हमारी क्या है? प्रेडिकेट। इसके बाद कुछ होता तो वो भी प्रेडिकेट के अंतर्गत शामिल होता। दिस गर्ल प्लेज, यह लड़की खेलती है। दिस हमारा डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि लड़की को यह निश्चित कर रहा है। कौन सी लड़की? यह लड़की, राइट। तो ये निश्चित करने का काम कर रहा है। दिस गर्ल प्लेज, यह लड़की खेलती है। तो दिस डिटर्मिनर हुआ, गर्ल हेडवर्ड हुआ, हेडवर्ड या मेन वर्ड जिसको हम नाउन कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक लड़की का नाम है। प्लेस एक वर्ब है, इसके बाद कुछ भी नहीं है तो प्लेस ही हमारी क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट है फ्यू वुमेन डांस, कुछ औरतें डांस करती थी, राइट। कुछ औरतें डांस करती थी। तो फ्यू क्या है? फ्यू वुमेन को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि निश्चित कर रहा है, इसलिए फ्यू क्या है? डिटर्मिनर है। वुमेन हेडवर्ड है क्योंकि औरतों के बारे में बताया जा रहा है। और कौन डांस करता है? औरत डांस करती हैं। वुमेन डांस करती हैं। तो वुमेन हमारा नाउन है जिसको हम हेडवर्ड बोले या मेन वर्ड बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। डांस करती हैं। नेक्स्ट देखिए टेबल नंबर 3, अ क्लेवर फॉक्स जम्प्ड, एक चतुर लोमड़ी कूदी, राइट। एक क्लेवर फॉक्स जम्प, एक चतुर लोमड़ी कूदी। आ का मतलब क्या है यहाँ पे? एक, राइट। तो आ क्या काम कर रहा है? ये निश्चित करने का काम कर रहा है कि फॉक्स कितनी है? एक ही फॉक्स है, अ क्लेवर फॉक्स। और कैसी फॉक्स है? क्लेवर। तो कैसी का जवाब कौन दे रहा है? क्लेवर। क्लेवर क्या काम कर रहा है? फॉक्स को बता रहा है क्लेवर है, मोटी है, कैसी है। तो ये एडजेक्टिव है। क्वालिफायर बोले या एडजेक्टिव वाले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फॉक्स कैसी है? क्लेवर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप याद रखेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनर है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद हेडवर्ड है, उसके बाद प्रेडिकेट है या फिर वर्ब है। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड। आपको सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले क्या रखना है? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड। अ क्लेवर फॉक्स जंप, एक चतुर लोमड़ी कूदी। नेक्स्ट है एन ओल्ड प्लेयर डाइड, एक ओल्ड प्लेयर जिसकी मृत्यु हो गई, राइट। तो एन क्या है? ये डिटर्मिनर है। क्यों? प्लेयर को निश्चित कर रहा है कि एक ही है। तो एन ओल्ड क्या है? कैसा प्लेयर है? कैसे का जवाब दे रहा है कौन? ओल्ड। तो बता रहा है ना, ओल्ड है, काला है, गोरा है, किस प्रकार का है, लंबा है, ठीक है, या फिर चौड़ा है, पतला है, कुछ भी है। तो ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, राइट। कैसा है? ओल्ड है। तो इसलिए ओल्ड क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। प्लेयर हमारा हेडवर्ड है क्योंकि खिलाड़ी के बारे में बता रहा है तो नाउन है। और डाइड मतलब मरा। तो फिर ये क्या है? प्रेडिकेट है, जो कि वर्ब है, और वर्ब के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए प्रेडिकेट हमारा बस केवल इतना ही है, डाइड। नेक्स्ट है द नॉटी डांसर स्लिप्ड, एक शरारती डांसर स्लिप हो गया, राइट।
क्या हो गया, स्लिप हो गया, फिसल गया। तो द डिटर्मिनर है, निश्चित करने का काम कर रहा है। डांसर कैसा है, नॉटी है, एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। स्लिप्ड हुआ जो कि एक वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी नहीं है इसलिए हमारा यही प्रेडिकेट है। इसके बाद कुछ होता है वर्ब, और वर्ब के बाद जो कुछ होता है वो सारा का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट। इसके बाद कुछ भी नहीं है तो प्रेडिकेट हमारा केवल इतना ही है। नेक्स्ट है दैट फैट वुमेन इज कमिंग, एक मोटी औरत आ रही है। तो दैट निश्चित करने का काम कर रहा है इसलिए डिटर्मिनर हुआ। वुमेन कैसी है, फैट है, एडजेक्टिव है, और फिर वुमेन एक औरत का नाम है, औरत है तो इसलिए, सॉरी औरत का नाम नहीं, एक औरत है तो ये इसलिए हमारा क्या है, ये नाउन है। तो दैट फैट वुमेन इज कमिंग क्या है, प्रेडिकेट है। इज वर्ब है, वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या होता है, सारा का सारा प्रेडिकेट, राइट। तो आप इस सीक्वेंस को याद रखिए। आपके पास अगर 3 शब्द हैं जिसको आपको सब्जेक्ट के अंतर्गत रखना है, सबसे पहले डिटर्मिनर को रखेंगे, फिर एडजेक्टिव को रखेंगे, एडजेक्टिव मतलब क्वालिफायर, एडजेक्टिव की या क्वालिफायर दोनों का मतलब एक ही है, उसको रखेंगे, फिर हेडवर्ड को रखेंगे। तो ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि यदि आपके पास 4 शब्द हैं, कौन कौन से, जैसे एन ओल्ड मैन विथ अ स्टिक वेंट। तो यहाँ देखिए एन क्या है, डिटर्मिनर है, क्यों, मैन की मैन को निश्चित कर रहा है। कितने आदमी हैं, एक ही आदमी है तो एन, और आदमी कैसा है, ओल्ड, इसलिए एडजेक्टिव है। तो एन ओल्ड मैन विथ अ स्टिक वेंट, छड़ी वाला एक आदमी चला गया, राइट, छड़ी वाला एक आदमी चला गया। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, किसकी विशेषता बता रहा है, मैन, मैन, मैन जिसके पास क्या थी, एक छड़ी थी, छड़ी वाला एक आदमी चला गया। तो वेंट हमारा क्या है, वर्ब है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। फिर देखिए आ ब्लैक स्नैक हिडन इन अ बास्केट डांस, बास्केट, बास्केट में छिपा हुआ सांप डांस डांस करता था। बास्केट में छिपा हुआ डांस, बास्केट में छिपा हुआ स्नैक जो कि एक काला था, बास्केट में छिपा हुआ ब्लैक स्नैक डांस करता था, राइट। तो यहाँ पे देखिए आ निश्चित कर रहा है, स्नैक की क्वांटिटी को निश्चित कर रहा है, कितने हैं, एक ही है। तो आ स्नैक जो कि कैसा है, ब्लैक है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि सांप कैसा है, काला है, उसकी उसको क्वालिफाई कर रहा है, काला है, पीला है, नीला है, मोटा है, पतला है, तो किस प्रकार का है, काला है। तो इसको जो स्नैक है जो कि एक हेड वर्ड है, नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है इसलिए यह क्या है, एडजेक्टिव है। सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड, फिर हिडन इन अ बास्केट जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि स्नैक की विशेषता बता रहे हैं, राइट। तो अ ब्लैक स्नैक हिडन इन अ बास्केट डांस्ड, बास्केट में छिपा हुआ काला सांप डांस करता था, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय एल्डर ब्रदर इन अमेरिका इज़ अ टीचर, तो मेरे बड़े भाई अमेरिका में अध्यापक हैं। तो माय डिटर्मिनर हुआ, एल्डर क्या हुआ, ब्रदर की क्वालिटी को यानी क्वालिफाई कर रहा है, राइट। कैसे, कैसा भाई, एल्डर ब्रदर, इन अमेरिका इज़ अ टीचर, अमेरिका में मेरे बड़े भाई क्या हैं, एक अध्यापक हैं। तो इन अमेरिका एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो ब्रदर को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है योर यंगर सिस्टर वीरिंग अ रेड फ्रॉक इज़ माई क्लासमेट, तो जो रेड फ्रॉक पहने हुए तुम्हारी बहन है वो मेरी क्या है, क्लासमेट है, ठीक है, मेरी सहपाठी है। तो योर डिटर्मिनर है, सिस्टर कैसी है, यंगर, जो, तो फिर ये यंगर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वीयरिंग अ रेड फ्रॉक, वो पहने हुए क्या, एक लाल फ्रॉक, तो सिस्टर को क्वालिफाई कर रहा है। इज़ माई क्लासमेट, तो इज़ माई क्लासमेट ये क्या है, इसके बाद इज़, और उसके बाद जो कुछ भी आता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो ये हमारा सारा का सारा प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट, सम ट्रिकी मंकीज ऑन द ट्रीज चैटेड लाउडली, कुछ शरारती या नोटी ट्रिकी मंकीज क्या कर रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ठीक है। मंकीज मंकीज क्या करते हैं, चैटर्ड, जब वो चिल्लाते हैं उनको उसको क्या बोलते हैं, चैटर्ड। तो सम ट्रिकी मंकीज ऑन द ट्री चैटर्ड लाउडली, पेड़ पर बैठे हुए कुछ शरारती बंदर तेज़ी से शोर मचा रहे हैं, राइट। तो सम क्वांटिटी को निर्धारित कर रहा है इसलिए डिटर्मिनर है।
ट्रिकी मतलब शरारती, बंदर कैसे हैं, शरारती हैं, उसको बंदर को, मंकीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है, क्वालिटी को बता रहा है कैसे हैं। ऑन द ट्रीज एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो बता रहा है कि मंकी जो है वो कहाँ पर है। फिर चैटेड लाउडली, तो चैटेड हमारी वर्ब है, उसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ आता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो ये सारा का सारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट टेबल देखिए, टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमारा ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, जो इसको हम नाउन भी बोल सकते हैं। इज वर्शिप, इज क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है सारा का सारा प्रेडिकेट। तो टू वर्क इज वर्शिप। इसी प्रकार से टू फॉरगिव इज डिविन, सॉरी, टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी क्षमा ही पुण्य है या ईश्वर है, राइट। टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो क्षमा ये क्या है, पुण्य है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट का काम रहे, इज वर्ब है, वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। इसी प्रकार से टू वॉक इज अ गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का काम करे, इसको हम नाउन भी बोल सकते हैं। इज गुड फॉर हेल्थ, इज वर्ब है, उसके बाद जो कुछ भी आता है प्रेडिकेट। इसी प्रकार से टू सेव इज अ गुड हैबिट, बचाना एक अच्छी आदत है, राइट। तो टू सेव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, उसकी इज वर्ब है, वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो इस प्रकार से प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट टेबल, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो वॉक, वॉकिंग, वर्ब और उसके साथ आईएनजी, तो ये क्या हुआ, जीरंड हुआ। और यहाँ देखिए जीरंड हुआ जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ देखिए इज क्या है, वर्ब है, वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है सारा का सारा प्रेडिकेट। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान हानिकारक है, राइट। तो स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ आता है क्या होता है, प्रेडिकेट। इसी प्रकार से स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, राइट। स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट है, स्विमिंग जो कि वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है, जीरंड, राइट, जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वर्ब है, वर्ब का जो कुछ भी आता है क्या होता है, प्रेडिकेट। तो सेविंग इज़ अ गुड हैबिट, बचाना एक अच्छी आदत है। सेविंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए इसको हम नाउन भी बोल सकते हैं, जीरंड है, राइट। इज़ अ गुड हैबिट, इज़ अ गुड हैबिट, इज़ क्या है, वर्ब है, वर्ब का जो कुछ भी आता है प्रेडिकेट होता है, राइट। इसी प्रकार से इट इज़ वेरी हॉट नाउ, बहुत गर्मी है। इट क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज वर्ब है, वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है प्रेडिकेट होता है। इसी प्रकार से इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो इट जो है वो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। इट इज़ 7 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 7 बजे हैं, राइट, मेरी घड़ी में 7 है। तो इट क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ माई वॉच, सॉरी, इट इज़ 7 बाय माई वॉच, तो 7 बजे हैं मेरी घड़ी में, राइट। तो इट हमारा सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, वर्ब का जो कुछ भी होता है क्या होता है, प्रेडिकेट। इट इज़ मंडे टुडे, आज क्या है, मंडे है। तो इट हमारा सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, वर्ब का जो कुछ भी आता है क्या होता है, प्रेडिकेट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हो गई होंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ढेर सारी टेबल्स के थ्रू हमने इस चीज़ को समझा, इस जिससे सारी की सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में बात हो रही होती है। प्रेडिकेट क्या होता है, जो कुछ भी बात हो रही होती है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है, राइट। और सब्जेक्ट में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट में भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से प्रेडिकेट में भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अभी हमने सब्जेक्ट को देखा और उसके पार्ट्स को देखें। आगे आगे हम लोग प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स को देखेंगे। अब हम लोग जो करेंगे वो एक्सरसाइज, हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानने हैं। तो सब्जेक्ट पहचाने मतलब सब्जेक्ट जान जाएंगे तो प्रेडिकेट भी जान जाएंगे, राइट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम अलग अलग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। आप वीडियो पॉज करिए, इसको करने की कोशिश करिए, अपना टाइम आप ले सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, मुझे इन्वाइट किया गया डिनर के लिए।
तो देखिए सबसे पहले हम वर्ब को पहचानेंगे। तो वर्ब हमारी क्या है, वॉज है। वॉज क्या है, वर्ब है, राइट। जब वर्ब हमने पहचान लिया, हम जानते हैं वर्ब और उसके बाद सारा का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट। तो वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ये सारा प्रेडिकेट हो गया। बचा क्या, आई, क्योंकि यहाँ आई के बारे में बात हो रही है। कौन इन्वाइट किया गया, आई इन्वाइट किया गया। तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, वॉज इन्वाइटेड टू डिनर प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी विथ हर हस्बैंड लिव्ड हेयर, द ओल्ड लेडी विथ हर हस्बैंड लिव्ड हेयर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, वर्ब। लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव्स। तो ये हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। वर्ब और उसके बाद जो कुछ भी है प्रेडिकेट। बचा हुआ क्या, ये सारा का सारा सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, ओल्ड लेडी के बारे में। तो ओल्ड लेडी क्या है, हमारा हेडवर्ड है। लेडी क्या है, हेडवर्ड है। तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले आपको वर्ब पहचाननी होती है। वर्ब पहचानने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना, राइट। वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन कोलकाता, मेरे भाइयों में से एक कोलकाता में रहता है। तो यहाँ पे देखिए लिव्स, लिव्स मतलब क्या, रहना। तो हमने वर्ब पहचान ली। वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट, बचा हुआ सब्जेक्ट। इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्स इन सिटीज़, ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। तो लिव्स क्या है, वर्ब है। लिव्स इन सिटीज़, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। मोस्ट ऑफ द पीपल सब्जेक्ट हुआ। टू ओबे आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, तो यानी कि अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानना हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है, राइट। तो इस हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद जो कुछ भी है वो सारा का सारा प्रेडिकेट, बचा हुआ क्या, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो इस क्या है, वर्ब है। वर्ब और उसके बाद जो कुछ भी आता है प्रेडिकेट, बचा हुआ सब्जेक्ट, राइट। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ हेल्दी, इज़ क्या है, वर्ब है। वर्ब को हमने पहचान लिया। इज़ हेल्दी हमारा प्रेडिकेट हुआ, बचा हुआ सारा का सारा सब्जेक्ट हुआ। माई मदर इज़ अ रिलीजियस लेडी, मेरी माता जी धार्मिक महिला है, मेरी माता जी धार्मिक लेडी है। तो इज़ वर्ब है, बस इज़ वर्ब है। तो वर्ब के बाद का सारा प्रेडिकेट, बचा हुआ सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, माई मदर के बारे में। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह बहुत ही सुंदर फूल है। इज़ वर्ब है। वर्ब और उसके बाद सारा का सारा प्रेडिकेट, बचा हुआ सब्जेक्ट। इट हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, इज़ वर्ब है। वर्ब के बाद सारा का सारा क्या, प्रेडिकेट, बचा हुआ माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई एक डॉक्टर है, यंगर ब्रदर। तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट, सॉरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वर्ब के बाद वाला प्रेडिकेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज सेकंड करेंगे, जिसमें क्या करना है, पुट द पार्ट्स पुट द सब्जेक्ट पार्ट्स, सब्जेक्ट के पार्ट्स आपको पुट करने हैं गिवन इन द ब्रैकेट, जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं। ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इनको पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। इन द राइट ऑर्डर्स, एक निश्चित क्रम में, एक सही क्रम में। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और जो ये सेंटेंसेस हैं आपको इनको कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में लिखे हुए वर्ड्स हैं, उनको हमको पहचानना होगा कि वो डिटर्मिनर हैं, एडजेक्टिव हैं, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज हैं, हेडवर्ड हैं। तो फिर हमको सीक्वेंस पता है, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर्स में रख देंगे, राइट। तो हमने देखा ईच ऑफ, ईच ऑफ क्या है, एक डिटर्मिनर है, राइट, डिटर्मिनर। और द भी क्या है, डिटर्मिनर है। तो ईच ऑफ क्या है, ईच ऑफ क्या है, ईच ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द क्या है, आर्टिकल्स है। सिस्टर क्या है, हेडवर्ड है। तो हेडवर्ड हो गया, राइट, हेडवर्ड हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, और रिटर्न आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, ईच ऑफ। उसके बाद इसको आर्टिकल को, उसके बाद आर्टिकल को रखेंगे, राइट। तो सबसे पहले ईच ऑफ, फिर द, फिर सिस्टर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ईच ऑफ द सिस्टर इज़ क्लेवर, राइट, ईच ऑफ द सिस्टर इज़ क्लेवर। नेक्स्ट है, इसको भी हम पहचानेंगे। सबसे पहले नाइदर क्या है, नाइदर भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो नाइदर ऑफ, फिर द, नाइदर ऑफ द मैन, नाइदर ऑफ द मैन वॉज वेरी टॉल,
नाइदर ऑफ द मैन वॉज वेरी टॉल, कोई भी आदमी लंबा नहीं था। नाइदर ऑफ द मैन वॉज वेरी टॉल, कोई भी आदमी लंबा नहीं था। नेक्स्ट, गर्ल हेडवर्ड है, सबसे पहले हेडवर्ड पहचाना, हेडवर्ड है, राइट। आ क्या है, एक आर्टिकल्स है जिसको डिटर्मिनर बोलते हैं, डिटर्मिनर है। यंग क्या है, एडजेक्टिव है, आदमी कैसा, सॉरी गर्ल कैसी है, यंग है। तो यंग क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, हेडवर्ड है, आ क्या है, डिटर्मिनर है। तो सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड। तो आ यंग गर्ल डांस्ड, ये हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट है प्रिटी फ्लावर्स दोस। तो फ्लावर्स सबसे पहले हम हेडवर्ड पहचानेंगे। फ्लावर्स, फूल, फूलों की बात हो रही तो हेडवर्ड हमारा हो गया। फूल कैसे हैं, प्रिटी हैं, सुंदर हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, राइट, एडजेक्टिव हो गया। फिर ये क्या है, दोस्त, ये हमारा डिटर्मिनर है। तो हम जानते हैं सीक्वेंस क्या होगा, डिटर्मिनर, हेडवर्ड एंड, सॉरी डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। दोज प्रिटी फ्लावर्स फेडेड क्विकली, फेडेड का मतलब मुरझा जाना। तो वो प्रिटी फ्लावर, वो सुंदर फ्लावर बहुत ही जल्दी मुरझा गए, राइट। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, हेडवर्ड। तो फ्रेंड्स क्या है, हेडवर्ड है, दोस्तों की बात हो रही है, एक नाउन और प्रोनाउन, नाउन है, राइट। तो हेडवर्ड हो गया। दोस्त कैसे, ओल्ड, पुराने, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, राइट। माई क्या है, डिटर्मिनर है, सीक्वेंस समझाते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड। तो माई ओल्ड फ्रेंड्स केम येस्टरडे, मेरे पुराने दोस्त कल आए, राइट। नेक्स्ट है गर्ल, हेडवर्ड, दैट, डिटर्मिनर, ब्लू आइड, एडजेक्टिव, राइट। तो सीक्वेंस समझाते हैं, हेड डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड। तो दैट ब्लू आइड गर्ल इज़ वेरी स्मार्ट, ये सेंटेंस हमारा बना, वो नीली आँख वाली लड़की बहुत ही स्मार्ट है। नेक्स्ट, बॉय क्या है, हेडवर्ड है, लड़की की बात हो रही है, नाउन और प्रोनाउन है। आ क्या है, एक डिटर्मिनर है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये क्या हुआ, तो हम सीक्वेंस जानते हैं क्या होगा, आ गुड बॉय स्टडीज रेगुलरली, एक अच्छा लड़का नियमित यानी रोज पढ़ता है। नेक्स्ट, लेडी एक नाउन है, राइट, तो हेडवर्ड हो गया। लेडी कैसी है, फैट है, एडजेक्टिव हो गया। और ये निश्चित करने का काम कर रहा है कि वाह लेडी, राइट, निश्चित करने का काम कर रहा है, लेडी को निश्चित करने का, इसलिए डिटर्मिनर है। रिक्वेस्ट जानते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड। तो दैट फैट लेडी इज़ अ फेमस डॉक्टर, वो मोटी औरत एक फेमस डॉक्टर है, राइट। नेक्स्ट, ये क्या है, देखो हेडवर्ड हमने पहचान लिया, बॉयस, राइट। ये क्या है, एट द डेस्क, डेस्क पर। यहाँ एट द डेस्क 3 शब्दों से बना है, तो इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। द क्या है, डिटर्मिनर है। तो हम जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है, डिटर्मिनर, फिर हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें देखो एडजेक्टिव फ्रेज है तो हम हेडवर्ड के बाद इसको रखते हैं, याद रखना। अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो हम हेडवर्ड के बाद रखते हैं, राइट। द बॉयज, द बॉयज एट द डेस्क, द बॉयज एट द डेस्क आर राइटिंग समथिंग। तो जो लड़का है वो कुछ लिख रहा है डेस्क पर, नहीं, राइट। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ब्लू आइड आपको 2 अक्षर लग रहे हो, लेकिन ये एक ही अक्षर है। ब्लू आइड का मतलब होता है नीली आँख वाला, ब्लू आइड, नीली आँख। तो इसीलिए इसमें देखो ये लगा है, यानी कि ये एक ही शब्द है। तो आप ये इसको इससे कंपैरिजन ना करिएगा, ये एक ही शब्द है, ओके, ये एक ही शब्द है। ये 3 शब्द हैं, ये एक ही शब्द है, ओके, इसलिए मैंने इसको गर्ल के पहले रखा था, दैट ब्लू आइड गर्ल। इसमें क्या किया हमने, हेडवर्ड के बाद इसको रखा, जैसे द बॉयज एट द डेस्क, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, एट द डेस्क, द एट द डेस्क बॉय, गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, द बॉयज एट द डेस्क आर राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रहा है। तो एट द डेस्क जो है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इसको ये हुआ। द क्या है, डिटर्मिनर, फिर बॉयज क्या है, हेडवर्ड है। सीक्वेंस हम जानते हैं,
सबसे पहले एडजेक्टिव क्वांटिटी ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्राइज, सभी बॉयज़ को, सभी लड़कों को प्राइज़ दिया गया। तो इस प्रकार से आप इसको वीडियो, सॉरी कैमरा हिल गया था, तो हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। बस आपको इसको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि हेडवर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिटरमिनर क्या होते हैं एंड एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, ताकि उस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस है, एक निश्चित ऑर्डर है, उसको आप उसमें रख पाएँ। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पॉज कर करके या वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होते हैं एंड इट्स पार्ट्स, और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट देखा और उसके पार्ट्स के बारे में बात की, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।